क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पोटेंशियल डिफरेंस एंड वर्क। पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क के बीच में जो रिलेशन होता है उस पर बेस्ड सीबीएसई में आज तक जितने भी आए हुए क्वेश्चंस हैं और जितने तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं सीबीएसई की तरफ से वो सारे इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस सीबीएसई ने पूछे हैं, जैसे कि स्टेट रिलेशन बिटवीन वर्क, चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन उस पर एक न्यूमेरिकल पूछ लिया है। 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करना है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, ये भी फॉर्मूला आता है तो डिफाइन कर पाएंगे। नेक्स्ट पूछा है वो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से है, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं है वो बताना है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 2 पॉइंट के बीच में, उसको डिफाइन करना है। इंस्ट्रूमेंट कौन सा है जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस नापते हैं वो भी डिफाइन करना है, सीबीएसई में पूछा गया ये भी। राइट डाउन द रिलेशन, फिर से फॉर्मूला फिर से रिपीट हुआ है, सेम क्वेश्चन जो पहले आ चुका था। स्टेट द रिलेशन बिटवीन वर्क, पोटेंशियल एंड, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसका मतलब समझ रहे हैं कि क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं सीबीएसई में, तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं ना सबको रट डालो, सारे क्वेश्चंस कर डालो, जितने भी हो सकता कर डालो, बस कुछ गिने हुए तो क्वेश्चन सारे कर लेंगे, टॉपिक क्लियर हो जाएगा। स्टेट द रिलेशन बिटवीन वर्क पोटेंशियल, एक्सप्रेस वर्क डन इन इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल, सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रखा है। मेंशन द फैक्टर दैट मेंटेन्स द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। सारे क्वेश्चंस आप देखोगे ढंग से पढ़ोगे तो एक ही हैं, अलग अलग लैंग्वेज में, तो इसका मतलब है एक बार कंसेप्ट क्लियर कर लो सारे क्वेश्चंस हमको क्लियर हो जाएंगे। तो आइए समझते हैं। हमको 2 चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ाई जाती हैं, एक तो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहले समझ लेते हैं दोनों चीज़ें हैं क्या। सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जो फिजिक्स में डिफाइन किया गया है वो कुछ इस तरीके से, मान लीजिए हमारे पास में कोई एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है Q, कहीं पे रखा हुआ है एक पॉजिटिव चार्ज, और इन्फिनिटी पे, कहीं इन्फिनिटी पे बच्चों एक चार्ज रखा है टेस्ट चार्ज Q0। उस टेस्ट चार्ज Q0 को इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक, जरूरी नहीं है Q तक लेके आए, किसी भी एक पॉइंट तक, लेकिन उस Q के इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक पॉइंट A तक लेके आने में जो भी वर्क करना पड़ा उसी वर्क को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यह है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है उसे समझो। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी इलेक्ट्रिक चार्ज Q के इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक चार्ज पार्टिकल Q0 टेस्ट चार्ज है जिसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, 1 कूलाम होती है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, A पॉइंट से B पॉइंट तक लेके जाने में जितना वर्क डन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसके, कैपिटल Q के इलेक्ट्रिक फील्ड में ही, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने में जो Q0 जो टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव यूनिट चार्ज, उसको लेके जाने में A से B तक जो वर्क करना पड़ा उसी वर्क को क्या बोला है, उसी वर्क को बोलती है पोटेंशियल डिफरेंस। सो दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस इट इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब हम फॉर्मूला भी बना सकते हैं। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हो गया वर्क अपॉन चार्ज, हो गया। तो क्योंकि वर्क डन कितना लगा, कितने चार्ज को लेके आने में, उसी से पोटेंशियल डिफरेंस आ गया हमारा। तो पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट बच्चों V से किया जाता है। कई बार पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो डेल्टा V से कर देते हैं, मेरी मानो तो आप डेल्टा V से करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। वर्क को W से डिनोट करते हैं और चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस V का जो फॉर्मूला होगा वो W/Q हो जाएगा। या तो इसको याद रख लो या फिर मैं बोलूँ आपको डेल्टा V इक्वल्स टू W/Q,
इसको याद रख लो, इसको याद रखोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, है ना। और इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल ए से बी गया, तो यहाँ पोटेंशियल इनिशियल कुछ रहा होगा, यहाँ पोटेंशियल फाइनल कुछ रहा होगा। डेल्टा का मतलब है चेंज, डेल्टा का मतलब क्या है, चेंज। तो चेंज इन पोटेंशियल मतलब डेल्टा वी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, क्यू चार्ज को लेके गए, तो डेल्टा वी मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ये फॉर्मूला इसी का एक्सपेंशन है, सेम है दोनों बातें। अब हमको ये बात पता लग गई है कि फॉर्मूला क्या होता है। चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क पर यूनिट चार्ज, ये डेफिनेशन है पोटेंशियल डिफरेंस की। क्या है, चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू और इज डिफाइंड एज द वर्क डन, is defined as the work done in bringing a unit positive charge from one point to another, that is potential difference। अब इसकी ऐसा यूनिट एक बार देख लेते हैं, ऐसा यूनिट क्या है, तो V will become और वी कैन से डेल्टा V, वर्क की ऐसा यूनिट जूल होती है, तो जूल को वर्क को जूल से रिप्लेस कर दिया, इसकी गुलाम होती है, तो डेल्टा V इक्वल्स टू जूल पर गुलाम। ये इसकी यूनिट है, लेकिन साइंटिस्ट के नाम पे पड़ गया है तो इसको हम बोल देते हैं वोल्ट। जो नाम सुनता है वोल्टेज, वो यही है वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट हो गई वोल्ट। तो कई सारे क्वेश्चन तो यहीं से क्लियर हो जाएंगे हमारे। फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, और उन तीनों में रिलेशन क्या है, इसकी ऐसा यूनिट क्या है, 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखना 1 वोल्ट को डिफाइन करना बहुत ईजी है। डिफाइन 1 वोल्ट। 1 वोल्ट का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस 1। पोटेंशियल डिफरेंस 1 होने का मतलब क्या है, डेल्टा V1। डेल्टा V1 होने का मतलब क्या है, डेल्टा V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू, यही मतलब हुआ। तो 1 वोल्टेज कब आएगा, 1 पोटेंशियल डिफरेंस कब आएगा, जब डेल्टा V में वर्क तो 1 जूल हो जाए और चार्ज 1 गुलाम हो जाए। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, 1 volt is defined as 1 joule of work is done in bringing a unit positive charge from one point to another। देखो 1 जूल का काम करना पड़ा 1 कूलम चार्ज को लेके आने में, वही 1 वोल्ट है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं फटाफट से इनको कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, डिफाइन द टर्म वोल्ट। वोल्ट डिफाइन कर सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वही वोल्ट है, हालांकि हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, स्टेट द रिलेशन बिटवीन वर्क चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस फॉर एन इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या रिलेशन है, V और डेल्टा V इक्वल्स टू W अपॉन Q। डेल्टा V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, W क्या है, वर्क, Q क्या है, चार्ज। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ बैटरी इफ 100 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 20 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ ए बैटरी टू अदर। ये क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर में। अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड है, ऐसे पूछे जाते हैं CBSE की तरफ से। तो हमको पूछा गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी। हमने सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास में बैटरी है, इसके 2 टर्मिनल हैं, इसको पॉजिटिव बोल दिया, इसको नेगेटिव बोल दिया। दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, PD मतलब डेल्टा V निकालना है हमको, या इसको V भी बोल दो, आपकी मर्जी है। इफ 100 joule of work is required to transfer 20 coulomb of charge from one terminal to another। एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे चार्ज अगर 20 कूलम चार्ज ट्रांसफर करते हैं तो 100 जूल का वर्क लगता है, तो वही हमें निकालना है 100 जूल ऑफ वर्क। सबसे पहले वही गिवन लिख लें। गिवन में क्या है, हमको वर्क दे रखा है 100 जूल है, हमको Q दे रखा है 20 कूलम है। V नो, हम क्या जानते हैं, डेल्टा V इक्वल्स टू W अपॉन Q। पुट ऑल द वैल्यूज, पुट ऑल द वैल्यूज, सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा, डेल्टा V इक्वल्स टू W कितना है 100, Q कितना है 20, तो डेल्टा V कितना आ गया 5 वोल्ट। बच्चों ये 5 वोल्ट की बैटरी होगी, है ना। सो आंसर लिखना पड़ेगा फाइनली बोर्ड में। सो द पोटेंशियल डिफरेंस
difference between the terminals of battery is 5 volt. Okay, next question, define 1 volt इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 जूल वर्क करेंगे 1 कूलम चार्ज के हेल्प से, तो 1 जूल हो गया, है ना। इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है? बच्चों, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें कहीं भी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स? अभी समझा है 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब होता है। 2 पॉइंट्स के पोटेंशियल डिफरेंस का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है कि एक किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में जितना वर्क करना पड़ा। फिर से सुनिए, एक किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी टेस्ट चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव कराने के लिए जितना वर्क करना पड़ा, उसी को क्या बोला? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को यूज करता है? वोल्टमीटर। वही तो V को नापता है, या फिर वोल्टेज घरों में देखा होगा आप लोगों ने। राइट डाउन द रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये अच्छा क्वेश्चन है, कर पाएंगे अगर चीजें समझ में आ गई तो। राइट डाउन द रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A and B इन ए कंडक्टर। वर्क डन W इन मूविंग ए यूनिट पॉइंट स्टार्ट फ्रॉम B to A। 2 चार्ज हैं, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। W इज द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम पॉइंट B to A। B से A तक लेके आने में जो वर्क डन हुआ है वो W हुआ है। राइट डाउन द रिलेशन। हमको रिलेशन लिखना है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q है एंड द चार्ज इज Q, है ना, दे रखा है। तो देखना, पोटेंशियल डिफरेंस का हमको पता है V इक्वल्स टू W अपॉन Q। ऐसा लिख सकते हो आप? नहीं, लेकिन इसमें A और B का पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ हमने मेंशन किया है? वी हैव टू मेंशन दैट ऑल्सो। सो V डेल्टा V का मतलब क्या है? V फाइनल माइनस V इनिशियल इक्वल्स टू W अपॉन Q। अब V फाइनल और V इनिशियल का मतलब क्या है? फाइनली कहाँ पहुंचा? A पे। इनिशियल कहाँ था? B पे। इक्वल्स टू W अपॉन Q। दिस इज द प्रॉपर आंसर। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, स्टेट द रिलेशन बिटवीन, ये स्टेट रिलेशन हम कर चुके हैं, V इक्वल्स टू W बाई Q। Express the work done in terms, same question, repeated question. Mention the factors, mention the factor that maintain the flow of charge through a conductor. ऐसा कौन सा फैक्टर है जो फ्लो ऑफ चार्ज को मेंटेन करता है किसी कंडक्टर में? वेरी सिंपल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। वही इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने के लिए और उसको मेंटेन करता है किसी भी कंडक्टर में। ओके, थैंक यू।